अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेकवर्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट। आपने पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में सुना तो होगा। पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया जाता है। वर्चुअल के वर्ड से ही आपको समझ आ गई होगी। एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को आइसोलेट कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट डिपेंडेंसीज की, डिफरेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की वजह से आप अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट जगहों पे रख सकते हैं। A virtual environment is an isolated Python environment। क्या है? Isolated Python environment है for a specific project। किसी भी specific project के लिए वो एक अलग से environment आपको provide कर रहा है। Keeps project dependencies separate from global Python। ये आपकी dependencies को separate रखता है जो Python की global installations है। Helps avoid वर्जन कन्फ्लिक्ट। ये आपकी वर्जन कन्फ्लिक्ट का समटाइम्स आपके बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, अगर दो दोस्त मिलके काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अगर कोई और दूसरा दूसरे वर्जन पे काम कर रहा है, लाइक अगर आप लोग इंस्टॉल करते हैं डिपेंडेंसीज तो उनमें वर्जन्स का इशू आ सकता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल जेंगो ही डाउनलोड कर रहे हैं, आप जेंगो को इंस्टॉल करते हो तो एक 4.1 3.0 का इंस्टॉल करता है और एक 4.2 का। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करते हैं, आपको इस चीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। वो सेम आपके इन्वायरमेंट में वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि आप इजीली अपने प्रोजेक्ट्स को डन कर सकें। इसकी एग्जांपल क्या है, आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जेंगो का एक 3.0 वर्जन होगा एक प्रोजेक्ट में, एक में 4.0। तो आप लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को क्रिएट करते हुए दोनों प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट जगहों पे रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है व्हाई डू वी नीड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट्स की जरूरत ही क्यों हुई? प्रोजेक्ट की आइसोलेशन के लिए, सेपरेट डिपेंडेंसीज फॉर इट। हर प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास डिपेंडेंसीज डिफरेंट होती हैं, हमें डिफरेंट पैकेजेस की जरूरत होती है। अगर आपका एक प्रोजेक्ट है उसमें जेंगो 3.0 चाहिए आपको और दूसरे प्रोजेक्ट में आपको जेंगो 4.2 चाहिए, तो आपके प्रोजेक्ट के आइसोलेशन को डिफर कर देते हैं। कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है। ग्लोबल पैकेजेस हम लोग ना ग्लोबल पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, तो उन कन्फ्लिक्ट्स को भी अवॉइड करने में वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिबिलिटी। इसमें क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंश्योर द प्रोजेक्ट वर्क ऑन अनदर मशीन। ये के इंश्योर करता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना किसी और मशीन को भी वर्क कर सकता है। और इसके अलावा आपका क्लीनर सिस्टम होता है, ग्लोबल पाइथन स्टेज अनक्लटर्ड। उसके बाद आपके पास आता है क्रिएशन किस तरह से करनी है, हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट की क्रिएशन के स्टेप्स क्या है, मेजर इश्यूज ये होते हैं लोगों को। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों के पास ओपन क्या करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल। आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर आप लोग टर्मिनल में पाइथन के टर्मिनल में काम करें तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे, चाहे आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट भी जबकि यहाँ से ओपन होता है आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग वीएस कोड में इसको इंस्टॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नेविगेट टू योर प्रोजेक्ट फोल्डर। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाना है। किस तरह से फोल्डर में जाना है, आपने क्या राइट करना है, सी डी पार्ट 2 प्रोजेक्ट। किस तरह से हम लोग राइट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ब्रेक डॉट पी वाई। हम क्या करेंगे, सी डी, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे लाइक आ रहा है, ब्रेक डॉट पी वाई कहाँ पे है, हमने इसका पाथ फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पाथ फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सीडी फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पे हम लोग जिस प्रोजेक्ट में हम लोग बनाना चाहते हैं। हमने सीडी के बाद हमने प्रोजेक्ट का पाथ को डाउनलोड करना था। प्रोजेक्ट को पाथ को डाउनलोड करने का एक मेथड ये आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आपका फोल्डर है सॉरी। तो आपको क्या करेंगे, जिस फोल्डर में हमारे प्रोजेक्ट है आप उसको कॉपी कर लेंगे पाथ। कॉपी पाथ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है, देन आपने कर देना है पेस्ट। ये आपको कर देगा, ये आपका प्रोजेक्ट ओपन कर देगा कमांड टर्मिनल में। हमने सबसे पहले क्या, पहला स्टेप क्या था, आपने अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना था सीडी पार्ट 2 का प्रोजेक्ट। उसको क्रिएट करने का मेथड क्या है, आपने क्या टाइप करना है, पाइथन -m v इन्वायरमेंट। और उसके बाद इन्वायरमेंट का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। क्या करना है, हाइफन, सबसे पहले क्या आपको टाइप करने के लिए कहा गया है, पाइथन। हम लोगों का प्रोजेक्ट में हम लोग आ गए पाइथन, उसके बाद क्या था, हाइफन वी इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट का नाम अपने माई इन्वायरमेंट में रख लीजिए, कुछ भी आप लोग अपने इन्वायरमेंट का नाम रख सकते हैं। पाइथन, उसके बाद है हाइफन इन्वायरमेंट और उसके बाद वी इन्वायरमेंट, सॉरी हाइफन एम इन्वायरमेंट, मिस्टेक, हाइफन एम इन्वायरमेंट।
हम लोग इसको रिमूव ही कर लें एक दफ़ा क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है। सबसे पहले हमने क्या लिखना था पाइथन, उसके बाद हम लोग को लिखना था -m इंटू वी इन्वायर, उसके बाद वाई इन्वायरमेंट। मैंने अपने ये वाला नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं कुछ भी। सबसे पहले पाइथन, उसके बाद -vm और vn और इनमें स्पेस आती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये तो इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा, एक्टिवेट करने का। एक्टिवेट करने का स्टेप होता है, उसमें क्या करना होता है आपने एक्टिवेट करने के लिए, तो आप विंडोज पे हैं तो आप लोग वी इन्वायरमेंट जो आपने अपने इन्वायरमेंट का नाम रखा है उसमें, और उसके बाद स्क्रिप्ट और हैश एक्टिवेट कर देगा ये आपके इन्वायरमेंट को, ठीक हो गया। इससे पहले आपने वी इन्वायरमेंट और एक्टिवेट को यूज करना होता है। आपने इसको तो हम लोगों ने किया ही नहीं, ये आपके एक्टिवेट कर देगा इन्वायरमेंट को। उसने कहा वी नोटिस अ न्यू इन्वायरमेंट हैज बीन क्रिएटेड, वुड यू लाइक टू सेलेक्ट इट इन द विंडोज और यस, ये आपका इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या कहा था इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वी माई इन्वायरमेंट जो आपका वेरिएबल था उसी को हम लोग पहले, अभी तो ये लोड हो रहा है, ये आपका इन्वायरमेंट जो है लोड हो रहा है, इस जिस इन्वायरमेंट में आपने काम करना होता है। हमने इसको सारे को डल कर दिया है। पहले फोल्डर में आए, उसके बाद क्या करते हैं वी इन्वायरमेंट को ओपन करते हैं। ये जैसे ही हो जाएगा आपको एक्टिवेशन का भी मैसेज शो कर देगा कि आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेट है। अभी तो ये लोड हो रहा है, अभी आपके पास टर्मिनल शो होगा, टर्मिनल में आपको पता चल जाएगा आपका इन्वायरमेंट लोड हुआ है कि नहीं। अभी आपके पास आ गया, आप अपने इन्वायरमेंट में आ गए। अब आपने क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को एक्टिव करना है। तो आपने जिस नाम का अपने इन्वायरमेंट बनाया होगा आपने उसको उस नाम को लिखना है। उसके बाद आपने स्लैश, उसके बाद आपने लिखना है स्क्रिप्ट स्लैश, उसके बाद आपने लिखना है एक्टिवेट, ठीक हो गया। अब ये फॉरवर्ड स्लैश है कि बैकवर्ड, जिसकी आपने एक दफ़ा कंफर्मेशन करनी है, या आप हम लोग स्लैश को चेंज करेंगे, यहाँ हमारे स्लैश में इशू है, फॉरवर्ड स्लैश दोनों जगह पे इसको चेंज कर दीजिएगा, फॉरवर्ड स्लैश इट्स इशू वेयर इट्स इशू। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इन्वायरमेंट की स्क्रिप्ट को एक्टिवेट किया, जो माई इन्वायरमेंट का वेरिएबल था, हमने स्क्रिप्ट टाइप किया, देन एक्टिवेट को कीवर्ड को प्रेस किया, तो ये क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेट होगा, माई इन्वायरमेंट एक्टिवेट। सबसे पहले क्या किया आपने, आपने अपना जो था अपने प्रोजेक्ट की फाइल में लोकेशन में गए, उसके बाद क्या किया, नेविगेट करने के बाद आपने क्या किया, इन्वायरमेंट को क्रिएट किया माई इन्वायरमेंट के नाम से। फिर उसके बाद एक्टिवेट करने के लिए आपने एक्टिवेट की प्रेस की, डीएक्टिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे, डीएक्टिवेट को प्रेस कर देंगे। अगर आप डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डीएक्टिवेट को प्रेस करेंगे। उसके बाद लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रही हूँ कि इंस्टॉल पैकेज इन वर्चुअल एनवायरनमेंट, मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में किसी पैकेज को इंस्टॉल करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल मैं डीजेंगो को इंस्टॉल करना चाह रही हूँ या रिक्वेस्ट को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ टाइप करेंगे, अगर हम लोग डीजेंगो को इंस्टॉल करना चाहें, इंस्टॉल Django. Let's check what happened. ये क्या होगा, ये आपके कॉमन में नहीं आएगा, ये आपके ग्लोबल में नहीं आएगा, ये आपके ग्लोबल पाइथन एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट नहीं करेगा, ये आपके इन्वायरमेंट में डीजेंगो का वर्जन को इंस्टॉल कर देगा। यहाँ हम लोग साथ डीजेंगो के वर्जन को भी स्पेसिफाई कर सकते थे। ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल डीजेंगो, उसके बाद ये कलेक्टिंग डीजेंगो, ये आपके इंस्टॉल कर देगा, ये आपके पैकेज को इंस्टॉल कर देगा डीजेंगो पे। उसके बाद इसी तरह से आप रिक्वेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। पैकेजेस इंस्टॉल इनसाइड द एनवायरनमेंट डू नॉट अफेक्ट ग्लोबल पाइथन, कह रहा है जो पाइथन के अंदर इन्वायरमेंट इंस्टॉल होंगे वो आपके ग्लोबल पाइथन को डिस्टर्ब नहीं करें। लिस्ट इंस्टॉल पैकेजेस किस तरह से कर सकते हैं, पिप लिस्ट। हम लोग अगर डिजेंगो को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक करना चाहें कि किस तरह हमारे कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं पिप लिस्ट, आपके लिस्टिंग में ये आ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है वर्क फ्लो का, सबसे पहले उसने कहा कि आपने अपने प्रोजेक्ट पे जाना है, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद क्या करना है, आपने इंस्टॉल करने के लिए पाइथन एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है, फिर उसके बाद एक्टिवेट पिप इंस्टॉल फ्लास्क, पिप इंस्टॉल app.py और देन डीएक्टिवेट करने के लिए डीएक्टिवेट के आप लोग की प्रेस कर देंगे। आज का लेक्चर था वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या कहते हैं, आपके आइसोलेट कहते हैं पाइथन प्रोजेक्ट्स को, कीप डिपेंडेंसीज कहते हैं,
उसके अलावा आपको ईजी होते हैं रिप्रोड्यूस और शेयर प्रोजेक्ट करना, और आपके इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करते हैं और आप उनको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये आपका हो रहा है डिजेंगो का इन्वायरमेंट डाउनलोड। अगर इसके बाद हम लोग इसको डीएक्टिवेट करना चाहें हम लोग इस इन्वायरमेंट से, वो भी कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक का था। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।